हेलो नमस्कार सभी को इस नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। तो साइक्लोन दाना जल्द ही फॉर्मेशन करने वाला है और ये अभी कहाँ से कितनी दूरी पर है और कहाँ पर इसका लैंडफॉल होने वाला है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावना है और कौन कौन से एरिया में इसका इफेक्ट कब से स्टार्ट होगा, इस पर पूरा डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो लो प्रेशर 98B जो अभी ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर है वो इंटेंसिफाई करके एक डिप्रेशन का रूप ये ले चुका है और इसका प्रभाव से उत्तरी अंडमान पर बारिश के साथ तेज हवा जारी है और इसका क्लाउड का स्पिनिंग को हम साफ साफ देख सकते हैं, जो कि यही इंडिकेटिंग कर रहा है कि सिस्टम काफी तेजी से इंटेंसिफाई कर रहा है। और अभी ये सिस्टम कहाँ से कितनी दूरी पर है इस पर बात करें तो ये अभी ओडिशा के पारादीप से लगभग 791 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट में इसका सेंटर है और ये उड़ीसा के पुरी से लगभग 820 किलोमीटर पूर्व में इसका सेंटर है और ये उड़ीसा के चांदबाली से कम 820 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व दक्षिण पे ये इसका सेंटर है और ये उड़ीसा के बालासोर से कम 860 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में इसका सेंटर है और ये वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड से कम 820 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में इसका सेंटर है और ये वेस्ट बंगाल के हल्दीबरी से कम 797 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व पे इसका सेंटर अभी बना हुआ है और ये सिस्टम लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में मूवमेंट जारी है, इसका मूवमेंट जारी है और ये ऐसे मूवमेंट लगातार जारी भी रखेगा और ये ऐसे लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में ऐसे मूवमेंट करके ग्रेजुअली इंटेंसिफाई भी ये होता रहेगा और कम से कम 23 अक्टूबर के आसपास मतलब कल ही ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर इसी जगह के आसपास। और उसके बाद ये थोड़ा सा उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में रिकर्व करेगा क्योंकि उसी टाइम पर एक पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, उसके चलते थोड़ा सा स्लाइटली रिकर्व कर सकता है, ज्यादा नहीं स्लाइटली रिकर्व करेगा। और ये सिस्टम 24 अक्टूबर सुबह के आसपास एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, जो कि उड़ीसा और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल के कोस्ट के आसपास वाला समुद्र है वहां पर ये जाके पहुंचेगा और एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में 24 अक्टूबर पे ये वहां पर रहेगा। उसके बाद ये लगातार उसके बाद फिर से उत्तर पश्चिमी और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में अपना गति जारी रखेगा और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप में ही ये उड़ीसा के पारादीप के आसपास में कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। मे भी पारादीप के थोड़ा सा उत्तर में करे, नहीं तो पारादीप के दक्षिण पे भी लैंडफॉल का संभावना अभी ज्यादा है और इसका लैंडफॉल मोस्टली 24 अक्टूबर मध्य रात्रि से लेकर 25 अक्टूबर सुबह के दौरान हो सकता है एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप में पारादीप के आसपास। तो लैंडफॉल के टाइम इसका जो हवाओं का स्पीड होगा, जो विंड स्पीड होगा, वो 90 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग पे 130 किलोमीटर मैक्सिमम तक इसका विंड स्पीड जा सकता है ये अभी के फोरकास्ट के हिसाब से। हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर ये वेरी सीवियर साइक्लोन का रूप लिया तो। हालांकि इसके बारे में अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बट रैपिड इंटेंसिफिकेशन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्रिपरेशन लगातार करके रखना चाहिए हर एक पॉसिबल खतरा के लिए। और सीवियर साइक्लोन भी कोई छोटा मोटा साइक्लोन नहीं है, इसके लिए भी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो लैंडफॉल के टाइम पे इसका विंड स्पीड अभी के हिसाब से मैक्सिमम जो बोला कि 130 किलोमीटर तक गस्टी विंड्स में जा सकता है लैंडफॉल के टाइम पर। और ये साइक्लोन लैंडफॉल के बाद रिकर्व करेगा टुवर्ड्स साउथ साउथ वेस्ट की तरफ, मतलब ओडिशा के और ये अंदर की तरफ जा सकता है ऐसे मूवमेंट करके। इस टाइप का इसका जो ट्रैक रह सकता है। तो आपने बहुत सारे साइक्लोन्स को देखा होगा कि लैंडफॉल के बाद नॉर्मली साइक्लोन्स उत्तर पूर्व में रिकर्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये साउथ साउथ वेस्ट की तरफ रिकर्व करेगा, जो कि काफी अनयूजुअल बात है। ऐसा सिनेरियो 1999 ओडिशा साइक्लोन के टाइम पे देखने को मिला था, जब साइक्लोन लैंडफॉल के बाद ऐसे दक्षिणी पश्चिम दिशा में आगे गया था। तो इसका ट्रैक भी कुछ ऐसा ही रह सकता है, ऐसा मुझे तो लग रहा है पर्सनली। तो ट्रैक लाइन को आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ऐसा ट्रैक इसका रह सकता है अभी के फोरकास्ट के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, इससे उड़ीसा में ये साइक्लोन का मैक्सिमम प्रभाव रहेगा। पूरे उड़ीसा में बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, 200 से 300 मिलीमीटर तक भी बारिश हो सकता है अधिकांश राज्यों में, खास करके तटीय हिस्सों में। और 23 से लेकर 27 अक्टूबर तक यहाँ पर ऐसी कंडीशन रहेगा, खास करके उत्तरी उड़ीसा और कोस्टल उड़ीसा और दक्षिणी उड़ीसा के कई सारे हिस्सों में ऐसी कंडीशन रहेगा, क्योंकि ये रिकर्व करेगा इसीलिए। विंड स्पीड के बारे में बात करेंगे तो कोस्टल उड़ीसा में
जो ज़्यादातर एरियाज में जो विंड स्पीड होगा वो कम से कम 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक मैक्सिमम स्पीड जा सकता है। खास करके उड़ीसा के पारादीप, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, नॉर्थ पुरी, भद्रक, बालासोर पे खास करके ऐसी हवाएं रह सकती है। 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक हवा लैंडफॉल के टाइम पर रह सकता है। खास करके 24 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के दौरान तक ये ऐसी कंडीशन यहाँ पर रहेगा। और उड़ीसा के सभी कोस्टल एरियाज में और अंदरूनी हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अत्यंत भीषण बारिश हो सकता है। 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के दौरान तक 200 से 300 मिलीमीटर तक भी बारिश मैक्सिमम एरियाज में हो सकता है। खास करके जो पूरी केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, उसके बाद जो खुर्दा, कटक और जो गंजाम पे भी इसकी वजह से अति भारी बारिश इस सिस्टम के चलते हो सकता है। तो जिससे ये एरिया में विंड डैमेज के साथ फ्लडिंग का भी संभावना रहेगा, इसलिए यहाँ के लोगों को प्रिपरेशन करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो वहीं पर वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल के जैसे कि कुंटाई, दीघा, हल्दीबरी, साउथ 24 परगनास के कोस्टल एरियाज और पूर्व मेदिनीपुर का कोस्टल एरियाज और आसपास के पश्चिमी मेदिनीपुर का दक्षिणी इलाकों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना है 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के दौरान तक। और यहाँ पर जो विंड स्पीड होगा वो 70 से लेकर 90 किलोमीटर तक भी जा सकता है 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के दौरान तक। इसलिए यहाँ के लोगों को भी प्रिपरेशन करने की काफ़ी ज़रूरत है। और कोलकाता में भारी बारिश का एक्टिविटीज़ 23 अक्टूबर से बढ़ सकता है, खास करके जो कि 25 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। मोस्टली ओडिशा के कोस्टल एरियाज और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में 23 अक्टूबर से बारिश बढ़ेगा और विंड स्पीड भी इसके साथ इंक्रीज होगा। 40 से लेकर 50 किलोमीटर तक हवा जा सकता है 23 अक्टूबर में ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में। और कुछ हिस्सों में भारी बारिश का आशंका भी 23 अक्टूबर से यहाँ पर होने की संभावना रहेगा। लेकिन 24 अक्टूबर से बारिश और भी बढ़ेगा, विंड स्पीड भी इसके साथ इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली। तो जैसे कि बोला कि 24 अक्टूबर नाइट से लेकर 25 अक्टूबर मॉर्निंग के बीच में इसका लैंडफॉल ओडिशा के पारादीप के आसपास, थोड़ा सा नॉर्थ या साउथ में कहीं पर भी हो सकता है। इसी जगह के आसपास इसका लैंडफॉल का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आप जो ये एरिया देख रहे हैं, यही एरिया पे इसका लैंडफॉल हो सकता है 25 अक्टूबर मॉर्निंग के आसपास एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप में। तो उसी टाइम ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में। इसीलिए 26 अक्टूबर तक ओडिशा और वेस्ट बंगाल के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जबकि लैंडफॉल के बाद ये साइक्लोन साउथ वेस्ट में रिकर्व होगा, इसलिए पूरे उड़ीसा कोस्ट, नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट, साउथ छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी बारिश बढ़ेगा, जो कि 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दौरान तक यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो ECMEE मॉडल को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ECMEE मॉडल अपना ट्रैक को लेकर बहुत ही एक्यूरेट है। ये मॉडल ऐसी कंडीशन पे बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होता है। सो मैं बोलूँगा आप GFS मॉडल को पूरा इग्नोर करें। GFS मॉडल पे बहुत एरर्स है। GFS मॉडल ऐसी कंडीशन पे बहुत ही घटिया प्रदर्शन करता है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप GFS मॉडल का फोरकास्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं लगातार साइक्लोन को ट्रैक कर रहा हूँ और कोई भी चेंज होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलेगा। तो अगर आप और भी फास्ट जानकारी पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें शेयर करता रहता हूँ जो कि नॉर्मली मैं यहाँ पर शेयर नहीं करता हूँ। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सतर्क रहें और अफवाहों से दूर रहें। धन्यवाद और आप सबका दिन शुभ हो।